हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंग संग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन और शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है जिद्दी बच्चा जैज़। 10 साल का एक बच्चा था जो एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था। वह जो चीज चाहता उसे उसी समय चाहिए होती थी। अगर कोई उसकी बात न मानता तो वह तुरंत रोने लगता, जिद करता और चीजें तोड़ने लगता। एक दिन सुबह के समय जैन के पिता, जो एक सफल बिजनेसमैन थे, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जैन दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, पापा मुझे अभी नया वीडियो गेम चाहिए। पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा यह गेम बहुत महंगा है और तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सारे गेम हैं। पहले उन्हें खेलो, फिर नया दिला देंगे। ये सुनते ही जैन चिल्लाने लगा, जमीन पर लेटकर पैर फटकने लगा। उसकी माँ ने आकर उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर वह और जिद करने लगा। आखिरकार पिता ने मजबूर होकर जैन के लिए नया गेम ऑर्डर कर दिया। जैन खुश हो गया, मगर उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिद का अंजाम क्या होगा। जैन न सिर्फ घर में बल्कि स्कूल में भी जिद्दी था। जब भी टीचर उसे होमवर्क करने के लिए कहते, वह बहाने बनाता और अगर कोई सख्ती करता तो नाराज होकर काम ही छोड़ देता। एक दिन टीचर ने जैन को सबक याद करने के लिए कहा, मगर वह कहने लगा, मुझे याद नहीं करना, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। टीचर ने नरमी से समझाया, बेटा अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल होगे, जिद छोड़ दो वरना मुश्किलों में फंस जाओगे। जैन ने नाराज होकर किताब बंद कर दी और कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर ने अफसोस से सिर हिलाया और जैन को उसकी जिद्दी आदत के नतीजों के बारे में सोचने को कहा, मगर जैन ने कुछ नहीं सुना। एक दिन जैन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। उसने जिद पकड़ ली कि वह हमेशा बैटिंग करेगा और किसी और को बैटिंग करने नहीं देगा। अली, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, बोला, जैन सभी को मौका मिलना चाहिए। तुम्हारी जिद की वजह से कोई भी तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहेगा। मगर जैन चिल्लाकर बोला, नहीं मैं ही खेलूंगा, वरना मैं बैट लेकर जा रहा हूँ। सभी दोस्तों ने निराश होकर एक दूसरे को देखा और खेल छोड़कर चले गए। जैन अकेला खड़ा रह गया, मगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। एक रात सभी घर वाले मिलकर खाने की टेबल पर बैठे थे। जैन ने जिद पकड़ ली कि वह सिर्फ फास्ट फूड ही खाएगा और घर का खाना नहीं खाएगा। माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा हमेशा बाहर का खाना खाना सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, घर का खाना ज्यादा अच्छा होता है। जैन ने प्लेट दूर फेंक दी और चिल्लाकर बोला, मुझे बस बर्गर चाहिए। माता पिता ने अफसोस से एक दूसरे को देखा, मगर आखिरकार जैन की जिद के आगे हार मानकर बर्गर मंगवा दिया। जैन खुश था, मगर उसने यह नहीं समझा कि उसकी जिद उसी के लिए नुकसानदायक साबित हो रही थी। जैन की लगातार फास्ट फूड खाने की जिद ने उसकी सेहत को नुकसान पहुंचाया। कुछ ही दिनों में उसका पेट खराब रहने लगा और वह बीमार पड़ गया। माता पिता उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने कहा, यह सब अस्वस्थ भोजन खाने का नतीजा है। अगर जैन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो समस्या और बढ़ सकती है। ये सुनते ही जैन को एहसास हुआ कि उसकी जिद ने उसे ही नुकसान पहुंचाया। वह बहुत शर्मिंदा हुआ और पहली बार अपनी माँ से माफी मांगी। जैन की बीमारी के बाद उसने सीखा कि हर चीज जिद से हासिल नहीं की जा सकती। उसने टीचर की बातें सुननी शुरू की, दोस्तों के साथ अच्छे से खेलने लगा और घर के खाने को पसंद करने लगा। एक दिन उसके पिता ने खुश होकर कहा, बेटा अब तुम एक समझदार बच्चे बन गए हो, ये बदलाव हमें बहुत खुशी दे रहा है। जैन ने मुस्कुराकर कहा, पापा मैंने सीख लिया वो है कि जिद से सिर्फ नुकसान होता है, आगे से मैं अच्छे फैसले लूंगा। तो प्रिय मित्रों, जिद एक ऐसी आदत है जो अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो न केवल बच्चे के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए हानिकारक होती है। जैन की कहानी हमें सिखाती है कि हमें जिद से नहीं बल्कि समझदारी से सब कुछ हासिल करना चाहिए।
माता पिता और परिवार के सदस्यों को अनावश्यक रूप से परेशान करने से बचना चाहिए और हमेशा एक अच्छा और आज्ञाकारी बच्चा बनने का प्रयास करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सिंगसन टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।